हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के एपिसोड 35 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो विच इज़ ऑब्वियसली वीकेंड का वार। आज गौहर खान जी आई हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। वैसे तो अपने जेट को सपोर्ट करने आई हैं, ऑब्वियसली वो फैमिली वाली चीज़ तो होती है, बट आई एम हैप्पी कि इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी सही चीज़ें भी करी जो सलमान खान सर और कलर्स टीवी करवाना नहीं चाह रहा था सलमान खान सर से, क्योंकि उन्हें तो वही बताया जाता है जो ये कलर्स वाले चाहते हैं। वो ऑब्वियसली सलमान खान खुद बिग बॉस नहीं देखता बिकॉज ही डज़ नॉट हैव दैट मच वेला टाइम हम लोगों की तरह। वो बहुत ही बिजी आदमी है। वो वीकेंड का वार भी सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मिलता है बहुत सारा रोकड़ा, ऑब्वियसली। सो येस, लेट्स रिव्यू दिस। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। वैसे तो आवेज जा रहा है, इतना अनफेयर है क्योंकि मैं पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज़ देख चुकी हूँ। इट्स नॉट समथिंग ऐसे स्पॉइलर वाला, तो कल से सिर्फ शॉर्ट्स आया करेगी 2 मिनट अराउंड समथिंग कुछ की, क्योंकि पूरा इतना वीडियो इतने अनफेयर इस पर बनाना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट एनी मोर। तो आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं, मैं सेम प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। भाई इस गधेड़ी को क्यों इतना सर पे चढ़ा रहे हैं ये? भाई बस बहुत हो गया, नहीं देखना ये ड्रामा, अब इरिटेटिंग हो गया है। भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं तान्या की फ़ैन नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मुझे तान्या कभी पसंद नहीं थी। एक हफ्ते मैंने शो देखा जो इतना क्रिटिसिज्म और ट्रॉल्स जो हो चुका था, तो तान्या की वजह से ही वैसे मैंने ये शो देखना चालू किया था कि कौन है ये लीचपना, देखे तो सही क्या हो रहा है। देखा, एक हफ्ते बाद आई स्टार्टेड लाइकिंग तान्या। मुझे तान्या अच्छी लगने लग गई थी, मैं हेटर टर्न्ड इनटू फैन बन गई थी। एक हफ्ते तक आई वॉज तान्याज फैन। भाई मैं तान्या की फ़ैन रही हूँ एक हफ्ते तक। जो अब तो मुझे इस औरत के चरित्र से जो नफरत हो गई है, पहले आग लगाएगी बढ़िया जाके, और कुछ भी लड़ाई कुछ भी हो रहा होगा ना, अबे क्या नाटक चल रहा है भाई? सबको दिख रहा है तू कितनी स्पिरिचुअल है, कितना क्या है, सबको पता चल रहा है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, पहली बात तो उनका काम बिल्कुल नहीं होता कि आग लगा, हमने तो सच बताया। अबे चल, आई बड़ी सच बताया गेम्स, मतलब ठीक है भाई, तुम जो भी हो जैसे भी हो, तुम नकली हो, सबको पता है ये चीज़, सबको पता चल चुकी। अब कुछ एक आर्मी आएगी, कल्ट नहीं, तान्या बेस्ट है, शो उसी की वजह से चल रहा है, उसका नाम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं लोग। ठीक है, थैंक यू बहन भाई, जो भी ऐसा बोलेगा धन्यवाद। मैं तो इस गंदपने को और बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई, बहुत इरिटेटिंग हो गया। कोई बोलो चढ़ा, इतना क्या सर पे चढ़ा रहे हो भाई? बोलो क्या नकलीपना कर रही है तू बहन? आई लव यू सलमान खान सर फॉर सेइंग दिस आउट लाउड कि तुम रोने लगोगे और मुझे फर्क पड़ेगा। ओ भाई, जिस तरीके से बेचारी तान्या को स्पेशल ट्रीटमेंट दे के उतारी जा रही है, अलग से स्पॉटलाइट में डाल के जो भिगो के दिया जा रहा थपेड़ा बेचारी को। हाय, इससे अच्छा तो लाइमलाइट में लाते ही ना। पर इसको तो फुटेज से मतलब है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको नेगेटिविटी मिल रही है पॉजिटिविटी, क्योंकि जैसी ये हरकतें कर रही है, अब उसका एम है ही नहीं पॉजिटिविटी की तरफ, उसका एम है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट। मतलब मेरे पे रीलें कटे, मेरे बारे में बात करे, शी डज वॉन्ट दैट ओनली। क्योंकि इस दुनिया में गंद को सपोर्ट करने वाले लोग हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। इट्स वेरी सिंपल। आज के टाइम पे बस उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अच्छाई से ज़्यादा लोग बुराई को ही वैसे ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे दोगले सपेरे लोगों को वैसे बहुत पसंद आते हैं। पर आई एम वेरी हैप्पी सलमान खान सर जो इसके उतार रहे हैं। किसने क्या बोल दिया? अरे सलमान खान की कौन सी कंट्रोवर्सी हो गई जो मुझे नहीं पता? कंट्रोवर्सी और मुझे नहीं पता? वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, पर ऐसे अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि क्या चीज़ हुई है ये। ऐसे नहीं लगता ये अमाल मतलब एक अलग सा हेयर स्टाइल कर लेता है? ओ शिट, सलमान खान सर ने सेम चीज़ कह दी। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन है भाई, ये इतने सीधे शरीफ बच्चा क्यों बन के आता है वीकेंड के वार पे? जैसे इससे सूदा, इससे सीधा, इससे शरीफ आदमी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता भाई, नकली साला। नो डाउट, मतलब प्रणीत के साथ सलमान सर की खुन्नस साफ नज़र आती है। मतलब वो प्यार प्यार में करते हैं, पर इंसान को बुरा तो लगता है, कितना ही बड़ा आदमी हो भाई, कुछ भी हो, वो इतना बड़ा हंसती है कि वो इतना फ़र्क नहीं पड़ने दे रहा एंड ऑल दैट। बट आई लाइक प्रणीत, फ़नी है भाई, बहुत फ़नी है, जेन्युइनली बहुत फ़नी। ये वाला जोक बहुत गंदा था, बट एक्चुअली प्रणीत इज़ वेरी फ़नी इन जनरल। जो जोक्स मारता है ऐसे बैठे बैठे मज़े आते हैं मेरे को, तो ये आदमी बढ़िया लगने लग गया। मतलब डिसलाइक वाले बहुत सारे लोग हैं, बट फेवरेट्स में प्रणीत इज़ वन ऑफ देम नाउ। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी कर करके जो ड्रामेबाजी कर दी है ना भाई, कोई अच्छा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा तो जेन्युइनली कोई अच्छा नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं है। नीलम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं शुरू में बहुत बोलते आ रही थी, अगर आप लोग शुरू से मेरे सारे बिग बॉस के रिव्यूज़ देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं नीलम दिल की बहुत अच्छी,
साफ पता चल रहा है कौन दिल का कितना अच्छा है। और पिछले हफ्ते तो कुछ करा भी नहीं है इसने बेवजह के आवेद से लड़ाई के अलावा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मृदुल का भी कंट्रीब्यूशन आज से कुछ बड़ा नहीं था इस हफ्ते। गौरव हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट दिस वीक बट नॉट मृदुल। में मृदुल यू हैव टू टेक स्टैंड भाई, इट्स हाई टाइम। क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे को भी जेन्युइनली ये चीज़ लगी कि तुम्हें जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था तुमने नहीं लिया। पहली बात, आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, आपको एक्चुअली अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी। नीलम इधर भी सबसे बात करती है बट नीलम को पता है कि मेन जो डिसीजंस होते हैं सारी चीज़ें आप वोट यहीं से कर रहे हो सारी चीज़ें, बट आप एक फर्म स्टैंड नहीं लेते। नीलम फर्म स्टैंड लेती है तो उस चीज़ में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कौन आपके लोग हैं वो भी समझना पड़ेगा, पर करनी आपको अपने मन की पड़ेगी भैया, अपने हिसाब से, और चीज़ें करनी पड़ेगी। सलमान खान साहब बहुत तमीज़ से समझा रहे भाई, इतना रिस्पेक्ट प्यार दे देंगे। मैं तो मतलब मैं मृदुल की फ़ैन नहीं थी, मैंने कभी कुछ कंटेंट देखा नहीं था, बट बिग बॉस में आने के बाद एक दो हफ्ते में आई वाज हिज फ़ैन क्योंकि मुझे अच्छा इंसान लगा था। सारी चीज़ें मे भी हो सकता है ऑन पर्पज़ कलर्स वाले इनकी क्लिप वगैरह काट रहे हैं जैसे बहुत सारा बार चल रहा है, पर कंट्रीब्यूशन जितना एपिसोड में दिखाया जाता है वो तो बहुत कम है क्योंकि लाइव में देख नहीं रही। पर खुद के लिए कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा लगेगा ही। नेहल भी इस चीज़ में गलत नहीं है, और मेरे लिए कोई बुरा बोलेगा और मैं देख रही हूँ तो मुझे तो वो आदमी नीचे लगेगा ना भाई। बट सबकी अलग अलग। अभिषेक बिल्कुल भी इस घर का नेगेटिव पार्ट तो नहीं है, कुछ ही कह दो बेशक। वेरी नाइस भाई, बहुत मज़ा है इसमें तो। मुझे बहुत मज़ा है जो इसको सर पे चढ़ा के रखा था शुरू से। नेहल दोबारा से 3-4 बार इसी के मुंह पे फेंक दो क्योंकि जितनी फेक ये है ना भाई उतना फेक कोई नहीं। और ये जो कुछ भी होता है राम 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 करके नाटक करती है ना ये तान्या, इतना नकली लगता है भाई। भगवान के बंदे बिल्कुल ऐसे नहीं होते, कोई इसको थप्पड़ मार के चुप करो तो यार। जेनली फील कि जीशान से ज़्यादा यहाँ पे अमाल स्पॉट डिजर्व करता था क्योंकि जीशान जेनविनली दोगला आदमी तो नहीं है। जीशान से बहुत ज़्यादा दोगले लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि अमाल मलिक। भाई कसम से बसीर से ज़्यादा अमाल डिजर्व करता था, कसम से। बसीर जो भी है मुंह पे भाई, बसीर दोगला आदमी नहीं है, कुछ ही कहो। बेशक मुझे कम पसंद होगा जो भी है, कई बार सही मुद्दों में बात भी करता है, सही चीज़ के लिए बात भी करता है। तो बसीर से तो ज़्यादा डिज़र्व यहाँ पे भाई अमाल मलिक करता है। पता नहीं डर रही है या क्या चक्कर है भाई, सीधा बोलना। सबसे दोगला इस घर में आदमी अमाल मलिक है। सेम क्वेश्चन नेहल, सेम क्वेश्चन एज ऑडियंस। पीपल नो भाई, पीपल नो। जनता सब देख रही है, आप तो थोड़ा देख रहे हो, जनता बाहर का अंदर का बहुत कुछ देख रही है। और मैं चाहती थी भाई, मैं जेन्युइनली बहुत ऐसे मन से चाहती थी मैं कि बोले, और उसको मुँह पे पानी की जगह उसे गर्म खोलती कॉफ़ी लेकर टाक। बहुत इनह्यूमन हो गया, बट आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज दैट इंसान इज गलीच, गलीच पने की हद। कितनी सुंदर है ये, कितनी सुंदर है ये फरहाना, पर गलीच पना लीचड़ पना इसके अंदर भरा पड़ा है भाई। इतने खूबसूरत लोग इतने ईविल क्यों होते हैं यार। बहुत सुंदर लगती है मुझे ये, तैयार भी अच्छे से होती है सारी चीज़ें, पर जो नकली पना कर देती है, मुँह से गोबर कर देती है ना भाई, एक्सट्रीम। शहबाज की एक चीज़ तो अच्छी है भाई, क्योंकि शहबाज खामा की ये सारी बकवास नहीं करते, यूँ हर छोटी चीज़ पे पै नहीं कर देता। और सही में बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ा था भाई शहबाज को, उसने बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया। इसकी दोस्त है, कोई शायद दूसरा होता, पर फिर भी थप्पड़ मार दिया। अगर तुम्हें एक रैप्टा पड़ता ना, पै करती रोती घूमती तुम, काश इसको निकाल ही ना देते बाहर। क्यों नहीं किया शहबाज, करना चाहिए था यार। बस दैट्स इट फॉर फरहाना। सलमान खान सर बस इसने सिर्फ एक ही थप्पड़ ही करा पूरे हफ्ते। मतलब जो बदतमीज़ी कुनिका जी के साथ करी, जो गाली गलोच, जो गंदपना, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक थप्पड़। भाई मैं तो शॉक में हूँ सच में। ये मुद्दा खामखा उठाया गया वीकेंड के वार पे, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई। बैक सीट बूक सीट कोई नहीं होता यहाँ, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा अशनूर ने चलाया, अशनूर ने कुछ नहीं चलाया भाई। ये तो खामखा का मुद्दा है कि कलर्स वालों को ड्रामेबाजी चाहिए, इन्हें सिर्फ चाहिए नेगेटिविटी। ये वैम्प के इतने सारे सीरियल कर करके मुझे लगता है इनको चुड़ैलपना ही चाहिए एक्चुअली कंटेस्टेंट्स में, इसलिए अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स को निकाले जा रहे हैं। और जो गू गोबर करने वाले हैं यहाँ पे, एक्चुअली जो गंद फैलाने वाले हैं, उन्हें बिठा के उनकी आरतियाँ करी जा रही है भाई। पर अभिषेक की बैशिंग क्यों हो रही है और अशनूर के बेचारे के पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया। ये मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं भाई। मैमा शुरू हो गया तान्या जी का। हाँ, किसी की बुराई नहीं करती तान्या जी, आप तो देवी हैं। आपका मंदिर कहीं और बने ना बने, अपने खेत में मैं आपका मंदिर जरूर बनवाऊंगी
कि ऐसे धूर्त लोगों से जो देवी बनी घूम रही हैं उनसे कैसे बचना और कैसे दूर रहना है। भाई कितनी नकली औरत है ये, कितनी ज़्यादा नकली औरत है। लोग धर्म को कैसे कैसे मैनिपुलेट करते हैं अपने सेल्फ गेन के लिए। वेरी पथेटिक। मतलब भगवान का भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है बहुत गंदे तरीके से। हाँ सही है, इस घर में ट्रिगर सिर्फ आवेज करता है, इस घर में ट्रिगर सिर्फ प्रणीत करता है, इस घर में ट्रिगर सिर्फ अभिषेक करता है, ट्रिगर सिर्फ अश्नूर करती है, ट्रिगर सिर्फ गौरव करता है, ट्रिगर सिर्फ मृदुल करता है। बाकी सारे दूध के धुले हैं, कोई ट्रिगर नहीं करता, सब चिल्ला आदमी है। जो तान्या कर रही है, जो अमाल कर रहा है, जो बसीर कर रहा है, जो जीशान कर रहा है, फरहाना कर रही है, ये सब तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोवाइड करनी चाहिए। बाकी ये दूसरे लोग तो ट्रिगर कर रहे हैं, ये तो बातें बस ट्रिगर करने के लिए, पोक करने के लिए की जाती। जो छुआ छाई गाली गलोच हुआ, अरे पागल हो क्या, वो तो ट्रिगर सा निकला है। वो अगर आवेज नहीं बताता तो होता ही नहीं, अमाल बोलते ही नहीं इतना गंदा। अमाल इतना गंदा थोड़ी, इसकी पर्सनैलिटी गंदी है, इसने बताया। भाई क्या घटिया स्क्रिप्ट देते हो ये सलमान खान सर को बोलने के लिए, तमीज़ में तो रहो थोड़ा यार। काश ये खुद शो देख रहे होते, इनको रैप्टे मारते ये जो सामने वाले हैं इनको सच में। अगर सलमान खान सर ने खुद ने एपिसोड देखे होते ना तो इन्हें भी पता होता सच में कि क्या हुआ है। ये मतलब आवेज़ की बैशिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और बस कुछ नहीं, गौहर खान आएगी अपना काम करेगी। सलमान खान सर को तो कुछ बोलना नहीं है, उन्हें तो दी नहीं है ना। सलमान खान ने तो कही नहीं, तो ये तो पूरे हफ्ते फिर से चौड़ में घूमेगा, अपनी हेयर स्टाइल बदल के फिर से गंद करेगा, फिर से आएंगे अरे तूने तो मस्त किया है। गौरव क्या कर रहे हो, दिख ही नहीं रहे आप। चीजी मृदुल तू दिख ही नहीं रहा, चल चल। आवेश तूने ट्रिगर किया है। प्रणीत क्या है यार, जोक ढंग से मारा कर यार, ठीक है। अश्नूर और अभिषेक एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हो, चला रहे हो, बस यही चलेगा पूरे हर वीकेंड के बार। देख क्यों रहे हैं हम फिर बिग बॉस, सिर्फ इसलिए कि ये सब रिपीट टेलीकास्ट चलता रहे हर हफ्ते। भाई क्या भाई, गौहर की ये लाइन कि आपकी अच्छाई दिल दिल में रख के आपको अच्छाई से जिता देंगे, जेन्युइनली नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जीके, मृदुल और ये जो अच्छे लोगों वाला ग्रुप है, इनको थोड़ा और अपना गेम अप करना पड़ेगा। दे हैव टू अप देयर गेम, क्योंकि अच्छे दिल का आजकल लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यू नीड टू ऐड अप स्पाइसेस, फ्यूल अप स्टाफ। आपको करनी पड़ेंगी चीज़ें, जब जाके अच्छे इंसान को लेना पड़ता है भाई स्टैंड, शांत नहीं रह सकते। पर ठीक है, गौहर की ये बात मुझे बहुत सही लगी जो आवेज़ को बोला कि भाई आपकी अच्छाई दिल में रख के नहीं, आपको बोलना तो पड़ेगा अपने लिए। ये सवाल तो मुझे भी पूछना है कि भैया अगर सिर्फ 5 मिलियन फॉलोअर है तो क्या 20 लाख मिलता है? गाइस प्लीज़ मेरे 5 मिलियन करवा दो, बाकी मैं 25 मिलियन खरीद लूँगी। 20 लाख रुपया तो आएगा। प्लीज़ अमाल मुझे भी काम दे देना, बेशक मैं कितनी गाली दे रही हूँ तुझे, पर अगर मेरे 30 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं प्लीज़ मुझे काम दे देना। कैसे भिखमंगा, कोई किसी को काम नहीं देता, सबका फ़ायदा होता है। चीज़ें सारी दो तरफा होती है, एक तरफा अगर कोई बंदा अपना धंधा करने बैठा है ना, किसी का फ़ायदा नहीं करता। और ये टॉपिक खामखाई स्ट्रेच हो रहा है काम वाला, ठीक है बात हो गई, बात ख़त्म। भाई करी उसने गलत हरकत अब, पर ठीक है वो भी अपने परिवार वाले का स्टैंड ले रही है, गौहर खान भी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, करना चाहिए था, से सही है। कैरेक्टर दोगला भी, नीच भी, गलीच भी, लीचड़पना भी। गौहर आपने बहुत सेंसिबली कहा है, आई विश आई वॉज देयर। पता नहीं मैं तो क्या कुछ कह देती। बहुत गंद कैरेक्टर तुम्हारा बाहर आ रहा है, आ नहीं रहा है, आ गया है। इसके बाद तो कुछ डैमेज कंट्रोल पता नहीं क्या ही होगा। तुम अपनी खाल उधेड़ के कोई नया आदमी बना दो तो ही भाई तुम्हारी पर्सनालिटी का कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है। गलीच आदमी है अमाल मलिक, गलीच नीच गंदा। सर मिल गया आपको भी स्क्रिप्ट कि रोक दो? इन्हें मत बोलने दो। भाई गौहर अच्छी खासी बजा रही थी, बीच में रोक दिया, क्या यार। और मुझे नहीं अच्छा लगा कि बाहर से गेस्ट आके बोले, क्योंकि उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई गेस्ट का। सलमान खान सर बोलते फिर भी उसको पूरे हफ्ते ये चीज़ रहती है कि भाई सलमान खान ने भी कह दिया मुझे, पर सलमान खान से तो बुलवाया नहीं है कलर्स वालों ने। ये क्या बात हुई, बजाएंगे क्या कि बजाया भी नहीं, क्या सिर्फ गौहर ही कहने आई थी? नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, आई डोंट नो वाई। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट कि आप इमेज अपनी ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। आपके पापा बाहर लोगों से सॉरी मांग रहे, भाई अपने बाप को बेचारे को सॉरी मांगने में मजबूर कर दिया। पूरी ज़िंदगी आप इस चीज़ के लिए रो रहे हो कि उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। भाई तुम्हारे पास एक मौका था, तुम दे सकते थे, पर तुमने क्या किया? तुम मीडिया में उनसे माफ़िया मंगवा रहे हो लोगों से, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। अपने गलीच बेटे की हरकतों की वजह से बेचारे वो सब के आगे हाथ जोड़े बैठे, वो एक शरीफ आदमी। भाई इतना सेंसिबल आदमी लोगों से माफ़ी मांग रहा है, वरना बाहर तो लोगों के पेरेंट्स वी आर सो प्राउड ऑफ हर, विल डू दिस, गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं। पता नहीं ये तान्या मित्तल जैसे भाई जो है, इसका भाई गुंडागर्दी करता घूम रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ देख
देख ली मैंने कि भाई उसके अगेंस्ट FIR भी हो गई, लोगों को, व्लॉगर्स को घर पे जाके मार पीट कर रहा है, धमकी दे रहा है एंड ऑल। उसके पापा इतने अच्छे अमाल में लेके कि भाई माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे बेटे ने गंद कर दिया, आई एम सॉरी, ही इज़ अपोलोजाइजिंग टू पीपल। और ये गलीज इसको समझ नहीं आ रहा थैंक यू ये बोलने के लिए कि आपके फादर माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि आपने ये चीज़ बोली है। टू ऑल द मालियंस और जो मेरे वीडियोस पे आके हेट कमेंट करते हैं कि भाई तू तो बायस्ड है, सॉरी भी तो बोला, उसका कितना अच्छा दिल है। सुनिए ये बात, सॉरी मत बोलो भाई। अगर तुम मीन करते हो ना मन में कि दोबारा से चीज़ नहीं करोगे तो तुम सॉरी मत बोलो, पर तुम सॉरी बोल के सेम चीज़ गंद कर रहे हो। तुम्हारी सॉरी ज़ीरो है, तुम्हारी सॉरी मीनिंगलेस है, तुम्हारी सॉरी का कोई अर्थ ही नहीं है भैया। तो तुम्हारी सॉरी तो एकदम थूकी हुई है भाई, कि तुम थूक के चाट रहे हो इमीजिएटली, वैसे वाली है। इसकी सॉरी तो भाई ये खुद की हंसी उड़ा रहा है बेवकूफ़। आई कम्प्लीटली अग्री व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। भाई बहुत बढ़िया गाता है भाई, गजब गाता है, आई अग्री। बट एज अ पर्सन आई हेट हिम टू द मैक्स, लाइक लिटरली हेट हिम टू द मैक्स, क्योंकि इंसान अच्छा नहीं है भाई। बट सर गौरव हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट। यू कांट से जो लास्ट वीक सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद में गौरव की प्रेजेंस घर में सिर्फ गौरव ही था, कि पीछे से भी लोग उसी की बात कर रहे हैं, आगे भी वो बात कर रहा है। बट दिस वॉज अननेसेसरी फॉर मी। गौरव को ऐसे कॉल आउट करना, भाई उसने अच्छा किया है तो यू शुड हैव सेड इट कि अच्छा किया। पर चलो ठीक है, ये भी गौरव के फेवर में ही काम करेगा। मे बी ही विल बी मोर एक्टिव आफ्टर दिस। एक वेकअप कॉल भी हो सकता है कि इतना कहने के बाद भी अगर मैं नहीं दिख रहा तो और दिखेंगे। बट आई फील बैड कि भाई छोटी सी शक्ल लग रही है, इट्स अननेसेसरी। ये कलर्स वाले पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए हैं। वाह भाई वाह, नकलीपना, बिना कुछ करे ऑडियंस से प्यार मिल जाता है, ये सही है। मतलब सिर्फ यही काम कर रही है नीलम, सब कर रही है, कुछ नहीं कर रहा गौरव, आवेश कुछ नहीं कर रहा, अभिषेक अश्नूर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीलम कर रही है। भाई बचा लो नीलम को, ट्रॉफी दे दो यार, घर भेज दो, फिर हम क्यों देख रहे हैं। एक तरफ के ग्रुप को आप बेवजह बैशिंग कर रहे हो कि मृदुल कुछ करता नहीं। भाई नीलम कुछ नहीं करती है, नीलम का सिर्फ इतना सा बिट दिखता है, कैप्टन बनाएंगे तुझे नीलम को बचाएगा, कैप्टन बनाएंगे तुझे नीलम को। क्या मतलब क्या हो रहा है, ये इतना अनबायस्ड क्यों है। अब समझने का फ़ायदा क्या है भैया आवेज, तुम्हें तो निकाल ही देंगे, तो सारी प्लानिंग तो कर ही ली है। अब समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपने घर जाके इंस्टाग्राम पे लाइव्स पे समझो आप, और लोगों को समझाओ, अपनी 30 मिलियन के ऑडियंस को अपने अच्छे दिल के साथ। कुछ नहीं हो रहा है क्या यार, अनबायस्ड इतना चेप तो थोड़ी सी तो आप है, पर जिस तरीके से बोला गया वो गलत था। आपके लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि तुम उसके लिए ठीक हो भाई। तान्या बेशक कैसी भी होएगी पर अमाल के लिए जेन्युइनली करती है ये चीज़ें। उस आदमी के मुंह से इसकी बुराई इस तरीके से आना वॉज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये बहुत करती है भाई, लगी रहती है। ये बंदी सब छोड़ देती है, रोना धोना नाटक, इसकी इतनी बेइज्जती करवा लेती है वहाँ, फिर भी चली जाती है बार बार। और ऐसा नहीं है कि भाई यूज़ करने, तान्या के पास बहुत तरीके हैं, वो हर किसी को मैनिपुलेट करके किसी को भी अपने वश में कर सकती है, बहुत शानी औरत है। पर अमाल का जेन्युइनली ये केयर करती है, इसलिए करती है। उस नीच आदमी, अनग्रेटफुल ससुरा तान्या जी, ही डज़ नॉट डिजर्व योर लव, गिव इट समवेयर एल्स प्लीज़। एग्जैक्टली अगर प्लीज़ आप अच्छे हो ना, बसीर एकदम ठीक बोल रहा है भाई, तुम अच्छे हो ना तो प्लीज़ दिखाओ। 10 हफ्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 में तुमने अपनी इतनी इमेज का कबाड़ा कर लिया है। कुछ हद तक जहाँ से आए थे वहाँ से बहुत ऊपर तक उसको लेके जा सकते हो, बहुत रिट्रीव कर सकते हो, तुम्हारे पास चांस है। बट मेक श्योर यू यूज़ इट द राइट वे। यूँ नहीं कि अभी निकलते ही बोल दी मेरे को बहुत कुछ पता था, कच्चे चिट्ठे खोल सकता था। ये एटीट्यूड के साथ यू विल नॉट गो एनीवेयर, ये बहुत ही नीच एटीट्यूड है, इसके साथ तो नहीं हो पाएगा आपका। अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट, कट टू दैट आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो जेन्युइनली। नाउ आई नो वाई पीपल आर लाइकिंग बसीर, क्योंकि भाई बसीर के पास अंडरस्टैंडिंग है और ये बंदा सही चीज़ों के लिए भी बोलता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मैं बसीर को इतना हेट नहीं करती हूँ, क्योंकि बसीर उतना हेट डिज़र्व करता ही नहीं है जितना अमाल करता है। अमाल गंदा आदमी है, बसीर कई बार गंद कर देता है, बट ऐसा वो एकदम से वो नहीं है। मतलब गंदी ज़ुबान हो जाती है उसकी, कई बार कुछ कुछ बोल देता है, दोस्ती में कर देता है, सारी चीज़ें वो हो जाती है। पर बसीर सही के लिए भी स्टैंड लेता है, जो कि अमाल कभी भी नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल से आएगा एक शॉर्ट्स, तो प्लीज़ वो भी देख लेना, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाना अननेसेसरीली, ये हर बार अनबायस सा मेरे को पता नहीं क्यों कर देते हैं। आवेश जेन्युइनली नहीं डिजर्व करता था जाना। ऐसे तो आवेश से कम कंट्रीब्यूशन भाई मृदुल का, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक मृदुल, बट मृदुल का कंट्रीब्यूशन आवेश से कम है। अश्नूर का भी कंट्रीब्यूशन आवेश से कम है। आवेश एक्चुअली
बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। इस सीज़न के जो सारे अच्छे अच्छे ट्रेंड चले, आवाज़ नहीं दिया, राइट सीधा जाके लाइट लेके चाय बना और सबको पिला एंड ऑल दैट। इट्स वेरी ट्रेंडी एंड एवरीथिंग, पीपल आर नोटिसिंग हिम, मेकिंग ट्रेंड्स ऑन हिज ऑडियोज एंड एवरीथिंग। तो इट्स जस्ट दैट कि उसका कंट्रीब्यूशन है, पर उसे निकालना था। फैमिली की डायनामिक्स, फैमिली चाहती है जो भी चाहती है, आई डोंट नो, वॉट एवर इट वॉज ऑल प्लान्ड एंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो मेरी बिग बॉस 19 की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बाय।